जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम राजस्थान इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान के इतिहास के अलावा दोस्तों हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति प्रारंभ की थी, जिसमें हम राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने स्टार्ट किया था राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय, जिसमें से दोस्तों हमने जो पहला संप्रदाय लिया था वो रामानंदी संप्रदाय, उसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय, फिर वल्लभ संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, फिर दोस्तों अंतिम जो इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने जसनाती संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं दोस्तों राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय तथा संत, जिनसे राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। संप्रदाय का नाम है दोस्तों दादू संप्रदाय और संत का नाम है दादू दयाल जी। आज हमारी चर्चा का विषय ये रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो दादू दयाल जी हैं। कौन है? दादू दयाल जी। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल जी हैं। दादू दयाल जी का जन्म दोस्तों 1544 में होता है, अहमदाबाद में होता है। अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। आप सभी लोगों को जानकारी है, सभी विद्वान व्यक्ति हुआ। इनके गुरु का नाम है दोस्तों ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद। हालांकि दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, लेकिन फिर से हमारी जानकारियों का स्रोत भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणित किताबें हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो कि दोस्तों भारत तथा राजस्थान सरकार की शिक्षा मंत्रालय की प्रमाणित पुस्तक है, उसमें दादू संप्रदाय के दादू दयाल जी के गुरु का नाम दोस्तों ब्रह्मानंद लिखा हुआ है। ये जानकारी अपने को ध्यान में रखनी है। प्रथम उपदेश दोस्तों इन्होंने कहां पर दिया था? तो सांभर जो स्थान है, कहां पर है? जयपुर में है सांभर। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ, प्रधान पीठ कहां पर है? बराना की पहाड़ियों में है दोस्तों, और ये नारायणा में है। नारायणा इनकी प्रधान पीठ है, जो कि दोस्तों जयपुर में है। जयपुर में दोस्तों भराना की पहाड़ियां हैं, वहां पर एक स्थान है नारायणा, और यही नारायणा दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और ये जानकारी अपने को ध्यान में रखनी है। दोस्तों इन्होंने दादू संप्रदाय से संबंधित अपने को कौन कौन से ग्रंथ मिल जाते हैं, जिनमें दादू दयाल जी के उपदेश हैं, प्रवचन मिलेंगे। तो दो ग्रंथों का जिक्र हम यहाँ पर करना चाहेंगे। एक ग्रंथ है दोस्तों दादूरी वाणी। क्या नाम है दोस्तों? दादूरी वाणी। और दूसरा ग्रंथ है दोस्तों दादूरा दुआ। दादूरा दुआ, दादूरी वाणी तथा दादूरा दुआ, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें दादू दयाल जी के प्रवचन, उनके उपदेश, वो जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे उसके संबंध में अनेक सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल है वो कहलाता है अलखदरीबा। क्या कहलाता है? अलखदरीबा। दादू संप्रदाय का सत्संग स्थल को अलखदरीबा के नाम से जाना जाता है। और इनका जो अभिवादन शब्द है दोस्तों, यानी कि दादू संप्रदाय के लोग जो आपस में अभिवादन के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द का नाम है दोस्तों सतराम। क्या नाम है? सतराम। सतराम शब्द का ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई नमस्कार बोलता है, कोई जय श्री कृष्ण बोलता है, कोई राम राम बोलता है अभिवादन के लिए। दादू संप्रदाय के लोग आपस में जिस अभिवादन शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है दोस्तों सतराम। और इनका जो सत्संग स्थल है वो कहलाता है दोस्तों अलखदरीबा। दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे हमें दादू के बारे में अनेक सारी जानकारियां प्राप्त होती है, दादू के उपदेशों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। दादूरी वाणी तथा दादूरा दुआ। मुख्य पीठ नारायणा में है और नारायणा जयपुर में है। प्रथम जो उपदेश दिया था इन्होंने दोस्तों वो दिया था सांभर जयपुर में, और इनके गुरु का नाम है ब्रह्मानंद। जन्म 1544 अहमदाबाद में होता है, जो कि गुजरात में है। और दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो संत दादू दयाल जी हैं। इसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे इन्होंने समाधि कहाँ पर ली थी। तो नारायणा जो प्रधान पीठ है दोस्तों, वही वापस हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। होता क्या है दोस्तों, 1603 ईस्वी में दादू दयाल जी का देहावसान हो जाता है, निधन हो जाता है।
उसके बाद में इनके जो शिष्य होते हैं इसी नारायणा नामक स्थान पर इनको समाधिस्थ कर देते हैं और इनकी समाधि कहाँ पर है, वर्तमान में नारायणा में है। और नारायणा ही दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों दादू दयाल को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों इनको राजस्थान का कबीर? क्योंकि एक तो जो कबीर है वो भी निर्गुण भक्ति परंपरा से थे और दादू भी निर्गुण भक्ति परंपरा से हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से दोस्तों संत कबीर ने धार्मिक आडंबरों का, जाति व्यवस्था का यानी कि जाति प्रथा का, धार्मिक आडंबरों का, छुआछूत का, ये जो सामाजिक कुरीतियों का जिस प्रकार से दोस्तों उन्होंने विरोध किया, बहिष्कार किया, उसी प्रकार से संत दादू दयाल जी ने भी कबीर की तरह ही जाति प्रथा का, धार्मिक आडंबरों का, इन सभी का बहिष्कार किया, इन सब का विरोध किया। और संत कबीर की तरह संत दादू भी सुधारवादी थे। कैसे थे? सुधारवादी थे, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सकारात्मक सुधारों के पक्ष में थे। इस वजह से संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दोस्तों 1585 ईस्वी में संत दादू की भेंट होती है अकबर से। कहां पर होती है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में होती है। फतेहपुर सीकरी में होती है। फतेहपुर सीकरी कहां पर है मेरे दोस्तों? ये है आगरा में। 1585 ईस्वी में एक धार्मिक सम्मेलन के दौरान संत दादू दयाल जी की भेंट मुगल सम्राट अकबर से होती है। दोस्तों दादू जी के 152 प्रधान शिष्य थे। कितने थे? 152 प्रधान शिष्य थे। संत दादू के 152 शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन 152 प्रधान शिष्य थे। इनमें से भी दोस्तों 100 शिष्य तो एकांतवासी थे। एकांतवासी यानी कि ध्यान वगैरह क्या करते थे? ध्यान वगैरह क्या करते थे? कहीं भ्रमण वगैरह पे ज्यादा नहीं जाते थे, एकांत में रहना पसंद करते थे। लेकिन जो 252 शिष्य जो इनके ऐसे थे जो जगह जगह पर भ्रमण किया करते थे और दादू संप्रदाय का खूब प्रचार प्रसार किया करते थे। ये जो 52 शिष्य थे संत दादू की, जो कि अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते थे, दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे, इन्हें ही संत दादू के 52 स्तंभ कहा जाता है। 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या बोला दोस्तों मैंने? संत दादू जिन्होंने दादू संप्रदाय की, या फिर दादू दयाल कहते डायरेक्टली तो ज्यादा बेटर रहेगा। संत दादू दयाल जी जिन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की है, उनके 152 प्रधान शिष्य थे, जिनमें से 100 तो एकांतवासी थे, जबकि 52 शिष्य ऐसे थे जो कि अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया करते थे, दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया करते थे और दादू द्वारों की स्थापना उन्होंने की है, जिनको दोस्तों दादू के 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। इनके दोस्तों प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। गरीबदास, मिस्किनदास, माधोदास, सुंदरदास, गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, गरीबदास, मिस्किनदास, माधोदास, सुंदरदास, बखनाजी और दोस्तों संत रज्जब भी इनके प्रधान प्रसिद्ध शिष्य हैं। रज्जब यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों दादू संप्रदाय से संबंधित अनेक सारे शिष्य हैं। दादू दयाल जी के अनेक सारे शिष्य थे। 152 प्रमुख थे, उनको प्रधान शिष्य कहा जाता है। 52 ऐसे थे जो अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते थे, उनको 52 स्तंभ कहा जाता है। लेकिन जो इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं उनका नाम है
गरीबदास, मिस्किनदास, माधोदास, सुंदरदास, बखनाजी और रज्जब। रज्जब की चर्चा दोस्तों हम विशेष तौर पर यहाँ पर करना चाहेंगे। एक और बात यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो दोस्तों गरीबदास जी हैं और ये जो मिस्किनदास जी हैं ये दादू के पुत्री थे, यानी कि दादू के ये पुत्र थे और बाकी दो शिष्य ही थे और ये पुत्र के साथ इनके शिष्य भी थे। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि गरीबदास और मिस्किनदास दादू के पुत्र होने के साथ साथ दादू के शिष्य भी थे। दोस्तों दादू दयाल जी की दो पुत्रियां भी थी जिनका नाम है शोभा कुंवरी और रूप कंवरी। शोभा कुंवरी और रूप कंवरी, हालांकि वो शिष्य में थी या नहीं थी इसके बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इनके दो पुत्र थे जिनका नाम लिख दिया मैंने, गरीबदास और मिस्किनदास, और दो पुत्रियां शोभा कंवरी तथा रूप कंवरी। दोस्तों हम रज्जब के बारे में विशेष तौर पर अब चर्चा करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, संत रज्जब का जन्म होता है सांगानेर में, और सांगानेर कहाँ पर है? अजमेर में। संत रज्जब जा रहे थे दोस्तों विवाह के लिए, शादी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में इनको दादू जी मिल गए। दादू जी का इन्होंने प्रवचन सुना तो दादू जी के शिष्य बन गए। दादू जी के शिष्य बन गए तो इसके बाद में इन्होंने विवाह कैंसिल कर दिया और आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहे। उसके बाद में दोस्तों ये दादू के प्रसिद्ध शिष्य हुए, प्रधान शिष्य हुए। इन्होंने दादू का काफी प्रचार प्रसार भी किया। और दोस्तों रज्जब जो कि दादू के इतने प्रसिद्ध शिष्य हुए, उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे जैसे कि रज्जब वाणी, इसके अलावा सर्वंगी, क्या नाम है? सर्वंगी तथा रज्जब वाणी, दो ग्रंथ इन्होंने भी लिखे। इनकी जो गद्दी है दोस्तों रज्जब जी की वो है सांगानेर में। सांगानेर में इनकी गद्दी है। और जो फिर रज्जब के भी शिष्य कहलाए आगे उनको रज्जब पंथी कहा गया, यानी कि जो रज्जब के शिष्य थे उनको रज्जब पंथी कहा गया। एक बार लिख भी लेते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों इनका? सांगानेर में। सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर में। शादी करने जा रहे थे लेकिन दादू जी से प्रभावित हो गए और उसके बाद शादी नहीं की, आजीवन ये दूल्हे के वेश में ही रहे। इनकी जो गद्दी है दोस्तों वो कहाँ पर है? सांगानेर में है। और इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे? एक तो रज्जब वाणी, इसके अलावा दोस्तों सर्वंगी तथा रज्जब वाणी ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। जो रज्जब के शिष्य थे दोस्तों वो रज्जब पंथी कहलाए। जो रज्जब के शिष्य थे दोस्तों को रज्जब पंथी कहलाए। दोस्तों संत दादू के या दादू दयाल जी के अनेक सारे संत थे, लेकिन संत रज्जब का नाम विशेष रूप से लोकप्रिय है क्योंकि ये विवाह के लिए जा रहे थे। इन्होंने दादू से प्रभावित हुए, उनके उपदेश सुने और उसके बाद में इन्होंने शादी नहीं की, आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहे और ये दादू का इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया और सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारी जो चर्चा का विषय था संत दादू दयाल जी, जिनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, उनके संबंध में हमने बहुत सारी चर्चा आपके साथ की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो उसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।